It's November 2018, paper 1, 3. A curve has the equation y equals to 2x square minus 3x plus 1, and a line has the equation y equals to kx plus k square, where k is a constant. Show that for all values of k, the curve and the line meet. Alright. First thing, curve और line हमेशा meet कर रहे हैं, that means solution is possible. Alright. तो जब आपके पास solution possible होगा, you need to apply the condition that for first part, it's b square minus 4ac greater than equal to 0. That means roots are real. अब कभी भी आपके पास दो y की इक्वेशन होंगी तो आप पहला काम क्या करोगे, आप उन दोनों को आपस में इक्वेट कर दोगे. तो एक इक्वेशन मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है kx प्लस के स्क्वायर. अब मैं इनको अरेंज करता हूँ. तो 2x स्क्वायर अपनी जगह, जब के स्क्वायर मैं शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड पे, तो दैट इज़ अ माइनस के स्क्वायर, माइनस 3x मेरे पास एज इट इज़, के एक्स को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर, तो दैट विल बी माइनस के एक्स, और प्लस 1 मेरे पास एज इट इज़ इक्वल टू 0. अब मैं कॉमन लेना स्टार्ट करूँगा. तो 2x स्क्वायर तो अपनी जगह. अच्छा, पहला कॉमन हमारे पास आएगा इन दोनों में से, ठीक है ना. तो कॉमन मेरे पास आ जाएगा इन दोनों में से x, बाहर में साइन रखूँगा हमेशा प्लस का, अंदर मेरे पास नंबर आएंगे -3 एंड माइनस के, ठीक है. कांस्टेंट कौन है मेरे पास, 1 कांस्टेंट है और माइनस के स्क्वायर कांस्टेंट है इक्वल टू 0. याद रखिएगा कि आप हमेशा यहाँ पर बाहर प्लस साइन रखें ताकि आपके सॉल्यूशन में गलती ना आए. अब ये सब करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं. ए क्या आपके पास, a इज़ 2, b इज़ वॉट, b इज़ -3 माइनस के, एंड c इज़ वॉट, c इज़ 1 माइनस के स्क्वायर. कंडीशन हमने लिखी हुई है ऊपर, उस कंडीशन को अब अप्लाई करेंगे. कंडीशन सेज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वैल्यू प्लेस करते हैं. b इज़ वॉट, b इज़ -3 माइनस के, a इज़ वॉट, a इज़ 2 एंड c इज़ वॉट 1 माइनस के स्क्वायर. यहाँ पर आपकी लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये तो प्रॉपर्टी आ गई. माइनस 4 2 ज़ार 8, ब्रैकेट अपनी जगह, 1 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. a क्या है मेरे पास, -3, a मेरे पास -3, के मेरे पास, b मेरे पास माइनस के और माइनस के. एक्सपेंड किया, सो दैट इज़ 9 प्लस 2 3 ज़ार 6 के प्लस के स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. लाइकवाइज टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं. सो के स्क्वायर एंड 8 के स्क्वायर, इन दोनों का आपने ऐड किया, दैट इज़ 9 के स्क्वायर. उसके बाद 6 के एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास, सो दैट इज़ प्लस 6 के. 9 माइनस 1, इन दोनों को हमने सॉल्व किया. 9 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल्स टू प्लस 1 एंड इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे इस पर, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 9 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 3 के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कॉमन लिया आपने 3 के, लेफ़्ट ओवर क्या बना, 3 के प्लस 1. यहाँ कॉमन आ जाएगा आपके पास 1, लेफ़्ट ओवर इज़ 3 के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कॉमन फिर लिया आपने 3 के प्लस 1, लेफ़्ट ओवर क्या हुआ आपके पास, 3 के प्लस 1 एंड इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अब ये जो आपकी स्टेटमेंट आएगी ना, इसको ज़रा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, 3 के प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा. आप के की कोई भी वैल्यू प्लेस करो, आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, कभी भी लेस देन नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास स्क्वायर है. अगर आप के की वैल्यू नेगेटिव भी प्लेस करोगे तब भी आपका आंसर कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा. तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा, कभी 0 से छोटा नहीं आएगा. तो इससे प्रूव हो गया दैट कर्व एंड लाइन ऑलवेज मीट, क्योंकि आपकी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी, कभी भी आपका आंसर 0 से छोटा नहीं आएगा. तो आपका पहले पार्ट का आंसर आ चुका है. फॉर नेक्स्ट पार्ट, state the value of k for which the line is tangent to the curve and find the coordinates of the point where the line touches the curve. अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास टेंजेंट वाली कंडीशन. तो हम जो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे, हमने अपनी इक्वेशन तो बनाई हुई है, हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बस हमारी कंडीशन में टेंजेंट की वजह से क्या हो जाएगा, टेंजेंट का मतलब ये हो गया दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा था वो आ रहा था 3 के प्लस 1 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. अब हम करेंगे इक्वल टू 0, सही है ना.
तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू -1/3। ये तो आ गई आपकी k की वैल्यू, ठीक है ना। स्टेट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट k इज इक्वल्स टू -1/3। अब इसके आगे का पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है, अब आप k की वैल्यू प्लेस करें। लेट सपोज मैंने इस इक्वेशन में कहा, इक्वेशन जो मेरे पास है y इज इक्वल्स टू k टाइम्स x प्लस k स्क्वायर, ठीक है। और k की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/3, -1/3 सिंप्लीफाई किया, सो इट्स -x/3 प्लस 1/9। ये मेरे पास y की एक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ x। मैं सिंप्लीफाई करूँ अगर इसको, एलसीएम ले लेते हैं, सो एलसीएम इज़ 9, इट विल बी -3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। ये मेरे पास y की एक इक्वेशन आ गई। मैं इस y की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करता हूँ, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इट्स y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। और y की जगह y की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है -3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू, ये जो आपकी वैल्यू मैंने प्लेस की है, ये वाली वैल्यू ये मैंने यहाँ से प्लेस की, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको इक्वेट करूँगा, 2x² माइनस 3x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बनाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, यहाँ पर आपने सॉल्व किया, आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पर हम करते हैं मिलेटम अप्लाई, तो ये आएगा 9x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हेयर। सिंप्लीफाई किया आपने, आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, दैट x इज 2/3, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट में आपका x का आंसर आया। अब इस x की वैल्यू को आपने यहाँ पर प्लेस करना है इस y की वैल्यू में, ताकि आपको y की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो जब मैंने प्लेस किया तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, और x की जगह क्या आएगा 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट ओवर क्या बचा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। सो y का आंसर आ गया -1/9। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा, इसमें आपकी कोऑर्डिनेट्स की बात की गई है, तो जब x की वैल्यू 2/3 है तो y की वैल्यू -1/9 है। ये आपका फाइनल आंसर है।